वी आर टेकिंग योर टॉपिक अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर। ठीक है, तो जी क्या होता है बोनस शेयर? बोनस शेयर जो है वो क्या है? बोनस है, वो शेयर्स का क्या है? बोनस है। कंपनी खुश होके अपने शेयर होल्डर्स को, कौन से शेयर होल्डर्स को जी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, मतलब कि जिन्होंने कंपनी के शेयर्स पहले से होल्ड कर रखे हैं, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स पहले से होल्ड कर रखे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो कंपनी क्या बोलती है? हाय हमारे शेयर होल्डर्स, हम तुम्हें कुछ शेयर जो हैं वो क्या दे रहे हैं? बिल्कुल मुफ्त दे रहे हैं, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ठीक है, तो ऐसे जब शेयर्स कंपनी के द्वारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मुफ्त में दिए जाते हैं तो उन शेयर्स को हम क्या नाम देते हैं? इन शेयर्स को मैं क्या नाम दूं? इन शेयर्स को आप नाम देंगे बोनस शेयर्स का। क्या जी? इन शेयर्स को आप क्या नाम देंगे? इन शेयर्स को आप नाम देंगे किसका? इन शेयर्स को आप नाम देने वाले हैं बोनस शेयर्स का। तो बोनस शेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं? बोनस शेयर्स आपके होते हैं एक ऐसे शेयर जो कंपनी के द्वारा दिए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। बोनस शेयर को हम एक और नाम से जानते हैं, और वो एक और नाम क्या है? वो एक और नाम है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सर ये क्या होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट? जी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब नहीं पता आपको? कैपिटलाइजेशन का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी अपने किसी प्रॉफिट को या फिर अपने रिजर्व्स को, जब कंपनी अपने किसी प्रॉफिट को या कंपनी अपने किसी रिजर्व्स को क्या कर देती है बॉस? कन्वर्ट कर देती है किसमें? 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 पेड अप कैपिटल में। जब कंपनी अपने प्रॉफिट को और रिजर्व को कन्वर्ट कर देती है पेड अप कैपिटल में, तो उसे कहा जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, यस और नो? तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये हम थोड़े बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कैसे दिए जाते हैं? फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, कंपनी बोलती है हम आपको बोनस शेयर देने जा रहे हैं। कैसे देंगे? 1:1 में। 1:1 का मतलब क्या होता है? मतलब ये जो पीछे वाली वैल्यू होती है ना, ये जो आपकी पीछे वाली वैल्यू होती है, ये होती है आपकी एग्जिस्टिंग शेयर्स के लिए। ये क्या होती है आपकी? ये होती है आपकी एग्जिस्टिंग शेयर्स के लिए। और ये जो आगे आगे अग्गू वाली वैल्यू होती है ना आपकी, ये किसके लिए होती है? ये होती है आपकी न्यू शेयर के लिए। मतलब कि कंपनी क्या बोल रही है? कंपनी बोल रही है मेरी बात सुन, हर एक शेयर के बदले तुझे कितने शेयर मिलेंगे? एक शेयर मिलेगा। ठीक है, तो इसको हमने कहा बोनस शेयर। किस रेशो में? 1:1। 1:1 मतलब पीछे वाला एग्जिस्टिंग, आगे वाला नया। तो हर एक पुराने शेयर के बदले में तुम्हें कितना शेयर मिलेगा? तुम्हें शेयर मिलेगा, नया शेयर मिलेगा तुम्हें। ठीक है जी, कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा, मान लो एक शेयर होल्डर जिसका नाम क्या है ए, अगर कोई शेयर होल्डर जिसका नाम क्या है ए, अगर वो 200 शेयर होल्ड करता होगा, तो बोनस शेयर के बाद आफ्टर बोनस शेयर्स उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 400। 400 कैसे? 200 तो ओरिजिनल और 200 कैसे? बोनस वाले। तो मिला के कितने हो गए? 400। सर फिर तो ये ए अमीर हो जाएगा। हाँ या ना? फिर तो ये अमीर हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, ये बोनस शेयर कंपनी के द्वारा जो आपको दिया जाता है, ये सिर्फ एक क्या है? एक छल है, एक कपट है। कंपनी आपके सामने क्या कर रही है? आपने मूवी देखी है वो दृश्यम? हाँ या ना? मूवी देखी दृश्यम? कंपनी ने बस आपके सामने एक ऐसा दृश्यम क्रिएट कर दिया है कि हमने आपको मुफ्त में शेयर दिए हैं, जबकि कंपनी ने आपके साथ कुछ भी नहीं किया। जबकि कंपनी ने आपके साथ कुछ भी नहीं किया। सर आप झूठ बोलते हो। आइए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम क्या है? एक्स लिमिटेड। ये आपकी वाली एक्स नहीं है, ये हमारी कंपनी वाली एक्स है, एक्स लिमिटेड। ठीक है जी, इस कंपनी के लिए हम बोल रहे हैं, इस कंपनी के पास एसेट्स हैं। एसेट्स कितने की हैं सर? एसेट्स हैं इस कंपनी के पास 1 लाख रुपए की इसके पास एसेट्स हैं। और इसकी लाइबिलिटीज कितनी है? इसकी लाइबिलिटीज पता है आपको कितनी है? इसकी लाइबिलिटीज हैं 20,000 की। सर इसका मतलब इस कंपनी के पास जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी? अरे बिल्कुल सही जनाब, इसके पास जो कैपिटल है वो है कितने की? वो है 80,000 रुपीज की। इस कंपनी के पास जो कैपिटल है वो है 80,000 रुपीज की। कोई दिक्कत है आपको इसमें? यस और नो? ठीक है, और मान लीजिए
कंपनी के एट प्रेजेंट इक्विटी शेयर्स कितने हैं? कंपनी के पास एट प्रेजेंट इक्विटी शेयर्स हैं 1000 इक्विटी शेयर्स हैं कंपनी के पास, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 80,000 रुपये। तो आप तो बड़े समझदार हैं, आपने ये पता लगा लिया होगा कि 1000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹80 पर शेयर, मतलब एक शेयर की वैल्यू कितनी है? एक शेयर की वैल्यू है 80 रुपये। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? एक शेयर की वैल्यू है 80 रुपीज। यस और नो? ठीक है जी, कोई दिक्कत है इसमें? अरे बोलने का ना मालिक, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, ओहो, अगर हम आगे बढ़े तो अब आप मान लीजिए ये क्या कहा हमने कहा कंपनी के 1000 इक्विटी शेयर्स हैं, कितने रुपए के? 80 पर शेयर। कितनी कैपिटल है? 80,000 रुपये कंपनी की कैपिटल है। ठीक है जी, ठीक है। अब अगर हम बात करें, हमने कहा कि बिफोर बोनस इशू, मतलब कि जब आपने बोनस इशू नहीं करा है, बोनस इशू से पहले एक शेयर की वैल्यू कितनी है? बोनस इशू से पहले एक शेयर की वैल्यू है आपकी ₹80। यस और नो? बोनस शेयर से पहले एक शेयर की वैल्यू कितनी है आपकी? 80। अब मान लीजिए कंपनी ने कहा मैं बोनस दूंगी, कितना? 1:1, मतलब कि एक के बदले एक। तो पहले कितने शेयर्स थे आपके पास? कंपनी के पास इन टोटल 1000 शेयर्स थे। अब कंपनी के पास बोनस इशू के बाद शेयर्स कितने हो जाएंगे? 2000। यस और नो? कंपनी के पास शेयर्स कितने हो गए? 2000 रुपीज हो गए। और इन 2000 शेयर्स की वैल्यू अगर देखी जाए तो कैपिटल तो कंपनी की अभी भी 80,000 रुपये है? कैपिटल तो कंपनी की अभी भी कितनी है? कैपिटल तो अभी भी कंपनी की 80,000 रुपीज ही है। सिर्फ आपके जो चेंज हुआ है वो किस में हुआ है? नंबर ऑफ शेयर्स में हुआ है, क्योंकि बोनस शेयर को इशू करने से आपके पास कोई भी पैसा नहीं आता है। बोनस शेयर डज नॉट लीड टू एक्चुअल इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। ना ही कंपनी, जब कंपनी बोनस दे रही है तो ऑब्वियसली उसके बाद पैसा तो आएगा नहीं। ठीक है, मतलब कि अब 2000 शेयर्स के लिए कैपिटल कितनी है? 80,000। तो मतलब कि एक शेयर की अब वैल्यू कितनी हो गई है? एक शेयर की अब वैल्यू हो गई है 40 रुपए। ओहो, तो कंपनी क्या कर गई आपके साथ? कंपनी ने आपके साथ क्या कर दिया? कंपनी ने आपके साथ खेल खेल गई कंपनी। ठीक है, कंपनी आपके साथ क्या करी? कंपनी आपके साथ खेल खेल गई। पहले एक शेयर 80 का था, अब एक शेयर कितने का? 4000 का। पहले शेयर कितने थे? 1000, अब शेयर कितने हैं? 2000 रुपए। समझ में आ रही है बात? तो भाई बोनस शेयर से किसी का कोई फायदा नहीं होता है, ये बस क्या है? एक छल है, एक कपट है, एक दिखावा है। ठीक है जी, चलिए अब आपको बताएं हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी है। वो क्या है कि कंपनी बोनस शेयर तभी इशू कर सकती है जब उसके सारे शेयर्स क्या हो? फुली पेड अप हो। ठीक है, तो कंपनी बोनस शेयर तभी इशू कर सकती है जब उसके सारे शेयर्स क्या हो? जब उसके सारे शेयर्स फुली पेड अप हो। ठीक है जी, यस और नो? क्लियर है ये बात? अगर किसी ने भी कॉल मनी वगैरह नहीं दे रखी है तो पहले आप उनसे वो पैसा मंगवाओगे एंड देन ओनली कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले शेयर्स को आपको फुली पेड अप करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है इसमें बोलने का? जी नहीं। सर बोनस हम कहाँ कहाँ से दे सकते हैं? तो कंपनी जो है, ये बहुत ध्यान से आपको देखना है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, फुली पेड शेयर्स होने चाहिए। ठीक है, आपको नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल उनमें सारी बातें लिखी हुई हैं। मैं आपको मोटा मोटा क्रक्स यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फुली पेड शेयर्स आपके होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? कंपनी कहाँ कहाँ से बोनस शेयर कंपनी इशू कर सकती है? तो कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है, पहला आप देखेंगे फ्री रिजर्व्स। पहला पॉइंट क्या लिया है हमने? पहला पॉइंट हमने लिया है फ्री रिजर्व्स, मतलब कि प्रॉफिट जो फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? फ्री रिजर्व्स का मतलब होता है ऐसे प्रॉफिट जो कि क्या, जो कि आप यूज कर सकते हो, ऐसे प्रॉफिट जो कि आप यूज कर सकते हो फॉर व्हाट? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। मतलब कि ऐसे प्रॉफिट जिनसे आप डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फ्री रिजर्व्स। ठीक है, सेकेंड हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके साथ कैपिटल रिजर्व की। सर कैपिटल रिजर्व, हाँ, सिर्फ ऐसे वाले कैपिटल रिजर्व जो कि क्या हो सकते हैं? जो कि आपके रियलाइज हो सकते हैं इन कैश में। मतलब कि ऐसे रिजर्व जिनको आप रियलाइज कर सकते हैं, किसमें? कैश में रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड इज व्हाट? योर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी, एंड लास्ट इज व्हाट? योर CRR। CRR का मतलब क्या होता है? CRR का मतलब होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। मैं आपको एक बार बता दूं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का जो
मेन यूज है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होता है, ये सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर इशू करने के लिए ही यूज हो सकता है आपका CRR। क्लियर है ये बात। तो बोनस शेयर कहाँ कहाँ से इशू हो सकते हैं, बोनस शेयर्स आपके इशू हो सकते हैं फ्री रिजर्व्स में से। कब तक फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, वो रिजर्व जिनसे आप डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, जिनसे आप डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कौन सा वाला, जिससे पैसा जो है वो आपको कैश में मिलने वाला है, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम से। और CRR इज व्हाट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है जी। तो ये हमने कुछ बात करी है आपकी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज को लेके। अच्छा, आपका जो बोनस शेयर है वो आप कभी भी स्टैट्यूटरी रिजर्व से आप कभी भी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते, मतलब स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है ये कभी भी यूज नहीं होगा फॉर इशूइंग व्हाट, बोनस शेयर्स, ठीक है। तो ये कभी भी आप यूज नहीं कर सकते। सर थोड़े बहुत एग्जांपल्स दे दो हमें। आपके एग्जांपल्स हो गए, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आपका एग्जांपल है, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व आपका एग्जांपल है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व। सर मतलब क्या होता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व का मतलब होता है एक ऐसा रिजर्व जो आपने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना रखा है, ठीक है। क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा रिजर्व जो आपने सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बना रखा है, यू हैव प्रिपेयर दिस फॉर एनी स्पेसिफिक रिजर्व। तो आपने जिस स्पेसिफिक रिजर्व, ये आपको स्टेट रेगुलेटर्स के द्वारा बोला जाता है कि आपको ये अकाउंट, ये आपको रिजर्व्स बनाने हैं, ठीक है। तो these reserves cannot be used for what, these reserves cannot be used for what, for issuing, for distributing your bonus share, ठीक है। तो बोनस शेयर इन स्टैट्यूटरी रिजर्व्स में से कभी भी इशू नहीं करे जा सकते, ठीक है। क्या सर इसकी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज भी है, जी हाँ बिल्कुल लीगल फॉर्मेलिटीज हैं इसको लेके साफ साफ बोला गया है कि कंपनी जो है वो ऑथराइज होनी चाहिए उसके आर्टिकल्स के द्वारा। मतलब कि अगर आपके आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन होना चाहिए कि हमारी कंपनी जो है वो बोनस शेयर इशू कर सकती है, ठीक है जी। ऑथराइज कहाँ पे करेंगे आप लोग, जनरल मीटिंग में करेंगे कंपनी की। हाँ, अगर आपने कभी डिफॉल्ट कर रखा है, किस में डिफॉल्ट कर रखा है आपने, अगर आपने इंटरेस्ट की पेमेंट में, प्रिंसिपल की पेमेंट में, कोई FD आपको पे करना हो, या फिर आपने कभी किसी से कोई डेप्थ आपने बोरो कर रखा हो और इसके रेस्पेक्ट में अगर आपने क्या है कोई डिफॉल्ट वगैरह कर रखा हो, तो जी आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आपने कोई डिफॉल्ट कर रखा हो इन पेमेंट ऑफ व्हाट, इन पेमेंट ऑफ योर स्टैट्यूटरी ड्यूज, ठीक है जी। मतलब कि आपने एम्प्लॉय को पैसा नहीं दे रखा, आपने ग्रेचुटी वालों को पैसा नहीं दे रखा, आपने प्रोविडेंट फंड में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है, मतलब कि ये पैसा आपका बकाया है। अगर आपका क्या है, इनका ड्यूज है, इनके ड्यू हैं आपके पास, मतलब आपने पेमेंट नहीं करी है, तो भी आप बोनस शेयर इशू करने के लायक नहीं है। क्लियर है ये बातें, ठीक है जी। चलिए, तो ये हमने कुछ शर्तें जो हैं वो डिस्कस करी हैं। अब हम बात करते हैं जनरल एंट्रीज की। सर बताइए ना जनरल एंट्रीज क्या होने वाली हैं। जनरल एंट्रीज जो हैं आपकी वो बहुत ही सिंपल हैं, ठीक है। पहला केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, वो पहला केस क्या है, द फर्स्ट केस फॉर जनरल एंट्रीज इज व्हाट, when partly paid up equity shares made fully paid up through bonus। क्या करा है आपने पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स को आप लोगों ने क्या करा है, फुली पेड करा है, किसके द्वारा, थ्रू बोनस आपने ये काम किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फाइनल कॉल करेंगे, आप फाइनल कॉल करेंगे जी। फाइनल कॉल करने की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टनंग टनंग। ये आपने एंट्री क्यों करी है, ये आपने एंट्री करी है किसको लेके, फाइनल कॉल आपने करा है, बीइंग फाइनल कॉल मेड, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब आप क्या करेंगे, अब आप बोनस शेयर इशू करेंगे। तो बोनस शेयर आप कैसे, जनरल रिजर्व से कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस से कर दीजिए, टू क्या, टू हो जाएगा आपका, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। जितने की भी बोनस आपने करे हैं जनरल रिजर्व से करे हैं, ये हो गई आपकी एंट्री। क्या लिखेंगे आपका, ये है आपका सैंक्शन, ये आपने करा है सैंक्शन ऑफ बोनस, ये क्या करा है आपने, ये आपने करा है सैंक्शन ऑफ बोनस बाय कन्वर्टिंग पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुली पेड, ठीक है जी। ये चीज़ आपने करी है। और आप लास्ट एंट्री क्या करेंगे, आप लास्ट एंट्री करेंगे इसमें बोनस टू शेयर होल्डर्स, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल,
ठीक है जी। ये क्या करा आपने, ये आपने कर दिया है एडजस्टमेंट, व्हेन यू हैव डन व्हाट, एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल कॉल। क्लियर। तो ये एंट्रीज आप करने वाले हैं अपने वन पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स को फुली पेड बनाया है आपने किसके जरिए, थ्रू बोनस के जरिए। तो सबसे पहले आपने एंट्री करी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर आपने क्या करा है, सैंक्शन करा है। क्या चीज़ आपने सैंक्शन करी है जी, सैंक्शन करा है आपने सैंक्शन ऑफ बोनस, अपने बोनस को सैंक्शन करवाया है बाय कन्वर्टिंग द पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुली पेड शेयर्स, और लास्ट में आपने एडजस्टमेंट कर दी है फाइनल कॉल की। तो दिस इज द केस व्हेन यू हैव मेड पार्टली पेड अप शेयर्स, इक्विटी शेयर्स को आपने फुली पेड करा है थ्रू बोनस के जरिए। ठीक है। अब अगर हम बात करें आपकी नेक्स्ट जनरल एंट्रीज की, तो वो कौन सा केस है आपका, वो आपका केस है कौन सा, जब आपने क्या करा है, जब आपने बोनस शेयर जो है वो आपने क्या करे हैं जी, इशू करे हैं किसको, आपने बोनस शेयर इशू करे हैं एग्जिस्टिंग फुली पेड अप इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को, फुली पेड अप इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को जब आपने क्या करे हैं, जब आपने बोनस शेयर इशू करे हैं एग्जिस्टिंग फुली पेड इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को। सबसे पहले क्या करेंगे, चंदा इकट्ठा करने का काम करेंगे। तो चंदा कहाँ से इकट्ठा होगा, CRR से आ सकता है, कैपिटल रिजर्व से आ सकता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम से आ सकता है, जनरल रिजर्व से आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस से आ सकता है, या फिर आपके जो भी अदर रेवेन्यू रिजर्व हैं वहां से आ सकता है। टू व्हाट, टू बोनस टू शेयर होल्डर। ये आपने क्या करा है जी, ये हमने एप्रोप्रिएशंस करी हैं। एप्रोप्रिएशन इज मेड किसके लिए जी, फॉर बोनस शेयर। क्लियर। एंड लास्ट सेकेंड एंट्री इज व्हाट यू हैव टू गोइंग टू डू इज, आप करेंगे बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है जी। ये आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। ये क्या है आपका, ये हो गए आपके बोनस शेयर जो हैं वो क्या हो गए हैं आपके, इशूड हो गए हैं, बीइंग बोनस शेयर इशूड। ठीक है। तो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव इन योर बोनस शेयर्स। अब हम क्या करेंगे इसके, अब हम इसके रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो करने वाले हैं। तो जब तक के लिए आप जो है ये वीडियो को देखें और समझें आपकी बोनस शेयर का कंसेप्ट क्या होता है। क्या बोनस शेयर से कभी भी किसी शेयर होल्डर को फायदा होता है, अरे नारे नारे ना। ओके, थैंक यू।